अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो सलेबस हैं, ये मुख्तलिफ पोस्टों का HRT 1902 के लिए, टेक्नीशियन वन का, इस तरह साइंटिफिक असिस्टेंट वन, जूनियर असिस्टेंट वन का, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है टोटल MCQs जो होते हैं टेस्ट के, वो 60 MCQs होते हैं। ठीक है। 60 MCQs होते हैं और आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए। और इस तरह टाइम भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है। तो यहाँ पे जैसे टेक्नीशियन वन है ना, टेक्नीशियन वन का, तो अगर इसका हम डिस्कस करें तो यहाँ पे इसके अप्लाई करने के लिए 3 ईयर डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर फर्स्ट डिवीजन इन द रेलिवेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। तो ये एसोसिएट इंजीनियर का जो डिप्लोमा है, इनसे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चनिंग 80% क्वेश्चनिंग इसी के अंदर होगी। और जो 20% जो है वो नीचे यहाँ पे दिया गया है। 20% जो है हमारे पास वो यहाँ पे है। 20% के अंदर हमारे पास IQ, जनरल नॉलेज और इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज और इस तरह इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कंसंट्रेशन करनी है 80% के ऊपर। ये 20% को लास्ट में रखिए, क्योंकि अगर आपका जो 80% का जो है वो सही से जो है आपका वो नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो आप 20% पे कुछ भी नहीं कर सकते। आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 80% को देखना है, देन आपने 20% पे जाना है। ठीक है। और 80% का वो जो है आपका फील्ड रिलेटेड होगा, जिस जो है क्वालिफिकेशन के ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है उनसे ही रिलेटेड आएगा सब कुछ। जैसे यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट का BSc फर्स्ट डिवीजन है, तो इसका मतलब है कि FSC मैट्रिक से लेकर BSc तक जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारी होंगी। ठीक है, समझ आएगी नहीं है। तो ये हमारे पास होगा साइंटिफिक असिस्टेंट वन के लिए। जैसे आपने मसलन के FSC के अंदर केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हुई हैं, और कुछ जो आपने फिजिक्स और जो है फिजिक्स भी आपने पढ़ा हुआ है, तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चनिंग आ सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे BSc लेवल तक आपका जो है जितना भी जो है आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वो सारे आपने जो है कवर करने हैं। ठीक है। केमिस्ट्री का जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड FSC के बुक्स जो हैं 9-10 की बुक्स जो हैं, वो BSc लेवल तक आपने सारी केमिस्ट्री की बुक्स को कवर करना है। देन यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वन का आ जाता है स्टोर कीपर और एडमिन और स्टोर कीपर के लिए। तो यहाँ पे BCS में आपने जितना कुछ पढ़ा है, या BBA में आपने जितना कुछ पढ़ा है, HRM, मार्केटिंग, IT वगैरह, जितने भी आपने BBA और इससे रिलेटेड, एडमिन से रिलेटेड जितना भी कुछ पढ़ा है BSc लेवल तक, वो आपने सारा कवर कर 80% में आपका ये। देन टेक्नीशियन टू की अगर बात करें, यहाँ पे FSC और मैट्रिक की बात, तो FSC में आपको पता है कि FSC में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जो साइंस के सब्जेक्ट आपने पढ़े, बायो केमिस्ट्री, सॉरी मैथमेटिक्स, और इसी तरह जो है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं, इनको आपने मैट्रिक में भी कवर करना है, इसी तरह जो है FSC के अंदर भी कवर करना है। ये 80% इसी में से होंगे। ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं टेक्नीशियन टू। तो टेक्नीशियन टू के अंदर आपके पास यहाँ पे जो है मैट्रिक साइंस और फर्स्ट ईयर, एक हमारे पास 1 ईयर कोर्स इन डेवलपमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। 1 ईयर का आपके पास मेडिकल से रिलेटेड जो है कोर्स होना चाहिए। तो उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। मैट्रिक्स में जितने कुछ आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। इस तरह अगर आपके पास 2 ईयर कोर्स है तो वो भी हो सकता है, उसमें से भी क्वेश्चनिंग आएंगे। FSC लेवल तक आपके यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आएंगे टेक्नीशियन टू के अंदर। मसलन आपने प्री मेडिकल किया हुआ है, तो प्री मेडिकल में आपने क्या किया होगा, मसलन के बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये चीज़ें आ जाती है। और जो आपने 1 ईयर कोर्स पढ़ा है उसमें से रिलेटेड आपकी जो है 80% का क्वेश्चन उसी से है। साइंटिफिक असिस्टेंट टू की बात करें तो यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स है। FSC फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे हमारे पास जो होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होगी और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होगी FSC लेवल तक। ठीक है। 9-10 एंड FSC 80% इसी में से होगा।
और यहाँ पे एक और है, ये तो स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर है, इसका तो कुछ अलग। अच्छा, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की हम बात करें तो यहाँ पे एफ ए सी या एफ ए फर्स्ट डिवीजन विद 6 month कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद 10,000 की यहाँ पे जो है मतलब कि पर मिनट आपके जो है 10,000 तकरीबन जो होना चाहिए। एफ ए सी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या तो आपका जो है एफ ए सी एफ ए या ये होना चाहिए। तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चनिंग जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर में जो होगी वो ज़्यादातर क्वेश्चनिंग कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होंगे। तकरीबन 80% में ज़्यादातर एमसीक्यूज जो होंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये साइंस के बहुत कम होंगे, ठीक है। 80% की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह जूनियर असिस्टेंट 2 की अगर हम बात करें एडमैन की, इसमें भी यहाँ पे जो है एफ ए सी एल कम या डी कम जो है हमारे पास विद 6 month ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स। तो यहाँ पे एफ लेवल तक जितने भी हैं मसलन के जो एल कम है डी कम वगैरह एडमैन से रिलेटेड जितने भी हैं मसलन के कोर्सेज हैं एफ लेवल तक को आप लोगों ने जो है पढ़ने हैं। और जो आपने 6 month का कोर्स किया हुआ है उसमें से भी क्वेश्चनिंग आ सकती है। टेलीकॉम ऑपरेटर यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन इंटरमीडिएट इनसे भी इसके अंदर भी यही होगा, ठीक है। टेक्नीशियन 2 मैट्रिक विथ मिनिमम साइंस 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे मिनिमम जो है यहाँ पे टेक्नीशियन 2 का जो होगा वो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं मसलन बायो केमिस्ट्री फिजिक्स उसमें से क्वेश्चनिंग होगी, 80% क्वेश्चनिंग उसमें से ही होगी। और मैथ की भी जो है मैथ और बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और ये जो हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे जो सिलेबस है मैट्रिक विद साइंस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे भी हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी क्या होगा कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वही चीज़ें होंगी मैथ वगैरह और इस तरह कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चनिंग क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे मिक्सअप होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और बहुत ही कम क्वेश्चन जो हैं वो साइंस से रिलेटेड। साइंटिफिक असिस्टेंट 3 का जो है फिजिक्स का, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है फिजिक्स का है तो फिजिक्स भी आपने पढ़नी है। 10th तक आपने फिजिक्स भी पढ़नी है, कवर करनी है। मसलन की जो 6, 7, 8 और 10 तक जितने भी फिजिक्स के वो हैं वो सारी आपने कवर करनी है। जैसे हमारे पास 8 और 7 के अंदर तो मिक्सअप होता है ना साइंस का, मसलन की साइंस के सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिक्सअप होता है, तो ये सारे आपने कवर करने हैं। मसलन 10th तक आपकी जो साइंस की वो है और मैथ भी आपने जो है वो भी देखना है इसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे सिलेबस था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 20% को अगर आपने कवर करना है तो मेरी यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है और उसके नोट्स भी मैंने उस पर शेयर किए हुए थे। तो आप लोग उस वेबसाइट से आप जो है ये 20% कवर कर सकते हैं। उसमें से जो है क्वेश्चनिंग उठाई जाती है, ठीक है। और इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मसलन जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, तो करंट अफेयर्स के भी ये जो है क्वेश्चंस देते हैं इसके अंदर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है कंसिडरेशन ये 80% के ऊपर करें, देन आप जो है 20% पे आए, ठीक है। तो आपका सारा ही रिलेटेड होगा जिस बेस पे आपने अप्लाई किया हुआ है उस बेस पे ही आपकी जो है आपका जो है टेस्ट होगा, ठीक है। मसलन कि 80% आपका उसी में से आएगा जिस बेस पे आपने अप्लाई किया है मैट्रिक से लेकर उस अगर आपने बीएससी पे अप्लाई किया तो बीएससी तक आपका जो है मसलन टेस्ट आएगा। इस तरह एफएससी पे किया तो आपका एफएससी तक आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास सिलेबस था। इंशाल्लाह मैं अपने ग्रुप के अंदर जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चैनल के अंदर उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, उसके अंदर मैं इंशाल्लाह पेपर भी शेयर करूंगा इसका और इसी चैनल के ऊपर भी शेयर करूंगा। जज़ाकल्लाह।